Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दुनिया भले ही सिकंदर को महान कहती रहे, लेकिन इतिहास के पदचिन्ह बताते हैं कि वह कोई महान शासक नहीं था, बल्कि एक क्रूर शासक था। वो जिसे चाहता अपनी मर्जी से बिना किसी गलती या फिर छोटी सी गलती पर मृत्यु के हवाले कर देता था। सिकंदर ग्रीक का शासक था। वो अलेक्जेंडर तृतीय या अलेक्जेंडर मैसेडोनियन के नाम से भी जाना जाता था। राजा फिलिप द्वितीय और रानी ओलंपिया के यहाँ उसका जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। उसने 20 साल की उम्र में ही मैसेडोनिया का सिंहासन संभाला था। भारत आने पर उसका सामना राजा पोरस से झेलम नदी के किनारे हुआ था, जिसमें सिकंदर की हार हुई और वहीं से सिकंदर का पतन प्रारंभ हुआ। वो कभी भी विश्व विजेता नहीं बन सका। सिकंदर को हेट्रोक्रोमिया इरिडियम था, जिसके कारण उसकी दोनों आंखों का रंग अलग अलग था। यूनानी बायोग्राफर प्लूचार्क के अनुसार 10 साल की उम्र में ही सिकंदर ने लाइर बजाना सीख लिया था, जो कि एक वाद्य यंत्र था। सिकंदर अपने तर्कों से पिता फिलिप के मेहमानों को विस्मृत कर देता था। उसे अपने घोड़ों से खास लगाव था, इतना कि अपने घोड़े बोसफेलस के नाम पर पाकिस्तान के एक शहर का नाम रख दिया। इस शहर के असल स्थान के विषय में इतिहासकारों में मतांतर है, पर यह बात पक्की है कि यह शहर आज के पाकिस्तान में ही झेलम नदी के किनारे स्थित था। सिकंदर ने अपने नाम पर 70 शहरों का नामकरण किया। उस समय 70 शहरों का नाम अलेक्जेंड्रिया हो गया था। सिकंदर ने अपने आखिरी वसीयतनामे में एक ऐसे महाद्वीप की स्थापना की इच्छा की जहां के लोगों में प्रेम और सौहार्द की भावना हो। इसके लिए उसने एशिया और यूरोप के लोगों के बीच विवाह संबंध स्थापित कर परिवार विस्तार करने का प्रस्ताव रखा था। मृत्यु के 600 साल बाद भी सिकंदर की कब्र एक तीर्थ स्थल जैसी थी। दूर दूर से राजा और आम लोग वहां जाया करते थे। जूलियस सीजर, मार्क एंटनी जैसे सूरमा भी सिकंदर की कब्र पर गए थे, पर 4वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर की कब्र लापता हो गई, यह कोई नहीं जानता। पिता फिलिप ने उन्हें विश्व के महानतम शिक्षकों में से एक अरस्तु के पास ज्ञान अर्जित करने के लिए भेजा था। सिकंदर ने 16 साल की उम्र तक अरस्तु से शिक्षा ली। उसके बाद मैसेडोनिया का राजकाज संभालने के लिए घर लौट आया। 6 साल के संघर्ष के बाद सिकंदर ने फारसी संस्कृति का गढ़ कहे जाने वाले पर्सिफोलिस शहर पर आधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद उसने फारसियों की वेशभूषा अपना ली थी। पूरी दुनिया पर हुकूमत का ख्वाब देखने वाले सिकंदर ने स्पार्टा की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत कभी नहीं की। सिकंदर ग्रीस के महान कथाकार होमर के लिखे महाकाव्य इलियड से बहुत प्रभावित था। इस किताब को वो हमेशा अपने साथ रखता था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके पार्थिव शरीर को शहद में रखा गया। मात्र 32 साल की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु संसार के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ लोगों का मानना है कि उसकी हत्या हुई, तो कुछ का मानना है उसे कोई रोग था, और कुछ का कहना है कि सिकंदर मलेरिया से मरा था। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.